Hello guys, welcome back to Nitya Nagpal Vlogs. Welcome back to yet another study vlog after hundreds of janam, but I am back guys. एंड बाय द वे मैं ये 11th का स्टडी व्लॉग डाल रही हूँ, पर मैं 12वीं में हो चुकी हूँ। मेरे 11th का नंबर हमको बता दिए हैं और मेरे पेपर बहुत जल्दी हो गए थे, इसलिए मैंने हड़बड़ी में व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाए, सिर्फ इको का बनाया था, वो मैं आज डाल रही हूँ। एंड इको में मेरे बहुत ही बेहुदा नंबर आए हैं, बहुत ही बेहुदा नंबर। सबसे कम नंबर मेरे इको में आए हैं, सबसे कम। तो मैं बताना नहीं चाहूँगी कि मेरी इको में कितने नंबर आए हैं, बस मैं पास हो गई दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। पर मैंने पढ़ाई करी थी और इसका सबूत मेरे पास है ये व्लॉग। तो आप ये व्लॉग देखो और देखो कि मैंने कितनी मेहनत करी थी, पर मेहनत करने वालों की हार हो गई। मेरे नंबर नहीं आए, बहुत ही कम जाहिल नंबर आए मेरे, बहुत ज़्यादा। पर मैंने पढ़ाई तो करी थी यार। देखो अब मैं क्या करूँ यार, पेपर भी इतना गंदा, ऊपर से वो स्टैटिस्टिक्स में भाई सारी मैथ मैथ मुझे वैसे ही नहीं आती। और मैं जिसके भरोसे गई थी कि भाई लाइक वो आगे वाली से पूछ लूँगी, भाई आगे वाली से भी नहीं पूछ पाई, आगे मेरे 12th का बिठा दिया बंदा, मैं 11th वाली से पूछ ही नहीं सकती कुछ। अरे भाई मैं क्या करती, फिर मुझे फॉर्मूले आते नहीं थे, मैंने कुछ भी कर दिया। आज के ज्ञान की बात कर लेते हैं दोस्तों। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह 4:10 पे मैं आपको आज का ज्ञान दे रही हूँ। जिंदगी में आपको भागना चाहिए इसके पीछे, जो कि है अंधा पैसा। जिंदगी में आप इसके पीछे भागोगे तो मजा आ जाएगा, पर जिंदगी में इससे दूर रहना, अंधा नुकसान। ठीक है, एबनॉर्मल लॉसेस से दूर रहिएगा और एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि अंधा पैसे से अपने को उसको पास लाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये आज का ज्ञान था। आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वो आपको करनी ही पड़ेगी, वरना मैं घर पे आकर गोली मार के जाऊंगी, करवा के जाऊंगी। सब्सक्राइब भी कर देना, कमेंट भी कर देना। चलो मैं कंटिन्यू पढ़ती हूँ। अंधा पैसा, जिंदगी में क्या तो चाहिए गाइस? अंधा गाइज पैसा। मेरा इको का पेपर मैं बताती हूँ कैसा गया। मैम ने मुझे पेपर दिया, तो उससे पहले ना मैं नोट्स रिवाइज कर ली थी, जो मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ। तो मैम ना थोड़ी इम्प्रेस हो गई कि वो बच्ची पढ़ के आई है, वो नोट्स बना के आई है। तो मैंने मैम को कह दिया कि मैम मैं पढ़ के आई हूँ, देख लो मेरे नोट्स वगैरह। तो मैम को थोड़ा इम्प्रेशन तो हो गया। फिर मैम ने मुझे दे दिया पेपर, मेरे हाथों में पेपर आया। मैं पूरी स्टैट देख के ब्लैंक हो गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या है। मैंने पढ़ा था, मेरे को याद ही नहीं आ रहा कुछ। ठीक है, फिर मैंने माइक्रो देखी, माइक्रो मुझे आती थी। एंड मेरे जितने भी नंबर आए हैं इको पेपर में, सिर्फ माइक्रो की वजह से आए हैं। अगर माइक्रो ना होती तो गाइस 6 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, ये देखो। एंड मेरे 14-15 चैप्टर हो चुके हैं, मतलब 8 चैप्टर रहते हैं अब, जो मैं कल करूँगी। एंड अभी भी टेंशन तो है, बट क्योंकि मेरी स्टार्ट पूरी हो चुकी है तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है। वैसे 2 चैप्टर रहते हैं, स्टार्ट के सबसे घटिया चैप्टर है, सबसे घटिया। तभी मैंने कल छोड़ दी, मुझे पता था मैं आज कर लेती तो मैं कल फॉर्म में भूल जाती पेपर में बैठ के। कल करूँगी तो दिमाग में रहेंगे, और कल सारे चैप्टर हैं भी ऐसे फुदू से या बहुत ही गंदे चैप्टर। तो कल के लिए थोड़ा डर लग रहा है, पर हाँ मेरे 14 चैप्टर हो चुके हैं, ये सोच के खुशी बहुत होती है। 2 रातों में मैंने 14 चैप्टर कर लिए। 14 भी नहीं किए यार मैंने, आज 7 किए हैं, कल 9 किए थे। 15-16 चैप्टर कर लिए यार मैंने, बहुत खुशी की बात है ये वैसे, है ना। चलो मैं सोने जाती हूँ, बाय गाइस। अगर माइक्रो ना होती तो गाइस मैं फेल थी, फेल। पर माइक्रो ने मुझे बचा लिया, और भगवान जी का आशीर्वाद और थोड़ी बहुत पढ़ाई, मतलब पढ़ाई तो मैंने करी थी यार, क्या बताऊँ, उसका थोड़ा सा हो गया और मैं पास हो गई, ठीक ठाक नंबरों से पास हो गई। अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, ना मैं नंबर बताऊंगी गाइज, मेरे को बहुत जाहिल नंबर है, मेरे से नहीं बताए जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद गाइज, हाँ मैं क्या बता रही थी, तो हाँ मेरे हाथ में पेपर आया, तो मैं तो भाई शौक होगी। फिर मैंने करने लगी, तो स्टैट में तो मुझे समझ नहीं आया, जो जो मुझे आया, जो जो मुझे पल्ले पड़ा, मैंने कुछ कर। गाइस मैं अपने से इतने ज्यादा मतलब इंप्रेस हूं ना अपने खुद से, मतलब मैं बिना स्केल बिना पेंसिल के मस्त मस्त डायग्राम बना रही हूँ। क्या मतलब मैं कल पेपर में से डायग्राम बनाना भूल जाऊंगी, वो अलग बात होती है, वो मत लाओ बीच में। ये देखो भाई तुम देख रहे हो क्या कितने सुंदर। अब ये मुझे कल पेपर में याद आएंगे नहीं कि कैसे बनाने थे, तो कल मेरा यो यो हनी सिंह हो जाएगा। पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, पर चलो ओके लेट्स कंटिन्यू, बाय गाइस। तो मैंने स्टैट में तो बांगा टेढ़ा कुछ भी कर दिया, कुछ भी। पर माइक्रो में मैंने बिल्कुल शिद्दत से जान, मतलब जान लगा कर अपना करा कि भाई इसमें नंबर चाहिए मुझे, और हाँ मेरे उसमें नंबर आ भी गए माइक्रो में। फिर स्टैट में मेरे आई नहीं। एंड हाँ यही सीन है, और अब मुझे स्टैट्स नहीं करनी पड़ेगी। इस चीज़ की मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है, इतनी ज़्यादा खुशी है मैं बता नहीं सकती। अब सिर्फ मैक्रो और इंडियन 8 घंटे बाद इकोनॉमिक्स दोस्तों है। मेरा पेपर है, 8 घंटे बाद। और मेरे 2 चैप्टर रहते हैं। एक चैप्टर जिसमें से 12 नंबर की वेटेज है, कोरिलेशन। और मुझे उससे ही सबसे ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि वो स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है और इसके अंदर कैलकुलेशन है, और जहां मुझे मैथ दिख जाती है वहां मेरी रोड निकल जाती है। पर हम फिर भी करेंगे, क्योंकि क्योंकि करके जाना चाहिए देखो सब कुछ। अब वहां पे आपको नहीं आता है, मतलब मान लो कि मैं पेपर देने बैठी, मुझे नहीं आ समझ, तो मुझे ये तो होना कि मैं करके तो आई थी, अब नहीं आ रहा तो मुझे चलती है ना। तो हम करके तो जाएंगे देखो अब। इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है कि अब सिर्फ मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स है, सारी थ्योरी है, और थ्योरी रटने में तो मैं बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी हूँ, है ना। तो अब बस क्या हो गया, अब मैं 12th में हो चुकी हूँ गाइज़। हाँ मेरी 12th की क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, बट अभी मैं इतनी रेगुलर नहीं हूँ।
बट हाँ, अब स्टडी व्लॉग्स आएंगे 12th के। एंड हाँ, मैं वापस बोर्ड की क्लास में हो चुकी हूँ, तो वापस वो प्री बोर्ड बोर्ड वाला फेज आएगा। एट द एंड गाइस मेरा स्ट्रेस हो चुका है एंड वापस वैसे पहले की तरह हाफ ईयर की तरह मुझे आज भी मीन मीडियम मोड नहीं आता है। मीन मीडियम मोड बोला नहीं जा रहा, मीन मीडियम मोड में भगवान भरोसे छोड़ गई हूँ। सामने वाली फॉर्मूला पूछ के तब कुछ ना कुछ कर दूंगी और ये कोरिलेशन मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, मतलब मुझे सॉल्व करना आता है, फॉर्मूले में सब रख लूंगी। सो द थिंग इज कि अब मेरी इतनी तैयारी हो चुकी है कि आई कैन स्कोर 60 तक, क्योंकि 40 नंबर की तो माइक्रो है, उसमें से मुझे पता है मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे। सुबह उठ के मैं माइक्रो ही अच्छे से माइक्रो रिवाइज करके जाऊंगी, अच्छे से माइक्रो रिवाइज करके जाऊंगी, ताकि मैं माइक्रो में नंबर ना कट जाए। माइक्रो में नंबर कट जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं माइक्रो में फुल नंबर अच्छे नंबर लाने की कोशिश करूंगी। तो माइक्रो में 40 में 40 आ जाते हैं, उसके बाद 60 में नंबर आना ही फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 40 में से इतनी मैंने तैयारी कर ली है कि 20 नंबर मेरे आ जाएंगे। तो 40 प्लस 20 60 कहीं नहीं जा रहा है नंबर। देखो माइक्रो में सुबह बहुत अच्छे से करने वाली हूँ। अभी बज रहे हैं 3 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। अभी करंटली है 2:50, मैं अब सोने जा रही हूँ। सुबह उठूंगी 6 बजे, उठते ही माइक्रो इकोनॉमिक्स पे जोर डालेंगे और ये वाले फॉर्मूले में रस्ते में रखते रखते जाऊंगी। ठीक है गाइस, दिस इज माय प्लान। मिलती हूँ आपको सुबह 6 बजे उठ के। तो गाइज लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। अब मैं 12th में हो चुकी हूँ, तो अब 12th के स्टडी व्लॉग्स आएंगे। एंड या मैं 12th में बिल्कुल पास होके, बिल्कुल बढ़िया नंबर से पास होके 12th में आ चुकी हूँ। एंड रिजल्ट की वीडियो आएगी या नहीं वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। चलो बाय गाइज, सब्सक्राइब कर देना।